अगर हम भीतर शांत नहीं हैं, हम पूरे पूरे स्वस्थ नहीं हो सकते। यह शांति कैसे हो? अशांति का कारण क्या है? मैं ठीक वैसे ही विश्लेषण करना चाहूंगा जैसे मेडिकल साइंस में किसी भी चीज की एनालिसिस की जाती है। कोई बीमारी है तो बीमारी क्यों है, उसका कारण क्या है, ठीक कारण पकड़ में आ जाए तो फिर निवारण करना तो बहुत आसान है। मुश्किल तो तब होती है जब हमको कारण नहीं पता होता। प्यारे मित्रों, ठीक इसी प्रकार इसके पहले कि मैं शांति के बारे में बोलूं, अशांति के कारण क्या हैं वो समझना होंगे। तो मानसिक रूप से अशांति के कारण हैं हमारी बहुत सारी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशंस, तुलना करने की आदत, प्रतियोगिता, स्पर्धा, लोभ, लालच, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा और हो जाए, और हो जाए, मैं सबसे आगे निकल जाऊं। दूसरों से तुलना, फला व्यक्ति इस क्षेत्र में मुझसे आगे है, मैं पीछे रह गया और निकलूं आगे। जितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति होगा उतना ही अशांत होगा। जितने दूर दूर के उसके टारगेट होंगे, ये पूरा करना है, वो पूरा करना है, वो उतना ही विक्षिप्त सा होने लगेगा। उसकी दृष्टि हमेशा उन चीजों पर रहेगी जो उसे प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी संतोष नहीं हो सकता। वो हमेशा भविष्य उन्मुख रहेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड। शांत व्यक्ति वह होता है जो प्रेजेंट ओरिएंटेड हो, जो इस क्षण में जीता है। ऐसा व्यक्ति शांत होता है, संतुष्ट होता है। लेकिन हमारे पूरे परिवार ने, समाज ने, शिक्षा प्रणाली ने हमें सिखाई है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, भागो दौड़ो, कुछ करके दिखाओ। इसलिए हम मन के तल पर अशांत हो जाते हैं। अशांति का दूसरा कारण है जानकारी का विस्फोट। विशेषकर आधुनिक सोशल मीडिया आने के पश्चात इतनी जानकारियां, इतनी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही हैं। आज से 500 साल पहले एक व्यक्ति को दिन भर में जितनी सूचनाएं मिलती थीं, आज के महानगर में रहने वाले शिक्षित आदमी को उससे 5000 गुनी ज्यादा सूचनाएं मिलती हैं। हमारा मस्तिष्क इतनी सूचनाओं को संभालने के योग्य नहीं है। एक पगलाने की स्थिति बन रही है। इतनी जानकारी मनुष्य को कभी उपलब्ध न थी। हमारा ब्रेन इतनी सूचनाओं का संग्रह नहीं कर सकता, और इसमें परस्पर विरोधी बातें भी हैं। वो सब एक दूसरे को क्रॉस कट कर रही हैं। मन बड़ा विभ्रम की स्थिति में, कंफ्यूजन की स्थिति में है। कंफ्यूजन का एक कारण और हमें अपने भीतर के स्वधर्म का एहसास नहीं है। मेरा इंट्रिंसिक नेचर, मेरी मूल प्रकृति क्या है, मैं क्या चाहता हूं, हमें इसका पता ही नहीं चलता। दूसरों ने हमें जैसा बनाना चाहा उन्होंने बना दिया। माता पिता ने एक खास शिक्षा दिलवा दी, एक खास दिशा में धकेल दिया, फिर हम उस दिशा में चल पड़े। किसी ने हमसे पूछा नहीं तो मैं उस दिशा में जाना भी है कि नहीं जाना। हम उस दिशा में कितने ही आगे निकल जाएं, हमारे भीतर कभी भी तृप्ति का एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी मंजिल ही नहीं थी जो रास्ता हमने पकड़ लिया। यह है मानसिक अशांति का कारण। आज दोपहर को मैं पत्रकार से बात कर रहा था। एक
टेलीविजन के संवाददाता मौजूद थे। उन्होंने इसी विषय के बारे में पूछा। मैंने वहां उल्लेख किया कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन मजाक में व्यंग किया करते थे। वे कहते थे कि समझो जंगल में एक स्कूल खोल दिया जाए जिसमें सारे पशु पंछी जानवर आए और वहां पर हम उनको शिक्षा दें जैसे हम अपने स्कूल कॉलेज में देते हैं। वैसे मछली से हम कहें कि देखो गिलहरी कितने तेजी से दौड़ती है, और एक तुम हो, आओ जमीन पे दौड़ के दिखाओ, गिलहरी के साथ कंपटीशन करो। और बंदर से हम कहें कि क्या हमेशा पेड़ पे चढ़े रहते हो, अरे पानी में डुबकी मार के देखो, तलहटी तक जाना सीखो। हम सबको उल्टा सीधा सिखा दें, सब एक दूसरे से तुलना कर लगे और उनका कंपटीशन शुरू हो जाए, कैसी दुर्गति होगी। मछली बेचारी मर जाएगी जमीन पर चलने की कोशिश में, बंदर मर जाएगा पानी में डुबकी मारने की कोशिश में, और हम मेंढक से कहें कि पेड़ पर चढ़ो, और हम शेर से कहें कि तुम कैसे जंगल के राजा, अरे ये देखो कौआ और चिड़िया हवा में उड़ते हैं, तुमसे तो उड़ते भी नहीं बनता, किस काम के राजा। और बेचारा शेर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो जाए और डिप्रेशन में चला जाए और मनोरोग विशेषज्ञ के पास पहुंच जाए कि बहुत डिप्रेशन हो गया, मैं तो हवा में उड़ ही नहीं पाता। सारे जानवर पागल हो जाएंगे। अच्छा है कि जानवर हमारी नहीं सुनते, लेकिन मनुष्य बेचारा हमारे चक्कर में फंस जाता है। हम उनको एक दूसरे से कंपटीशन करना सिखा देते हैं। जिनकी प्रकृति बिल्कुल अलग अलग थी, उनमें आपस में तुलना हो कैसे सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। आपके जैसा इंसान आज तक न हुआ है, न कभी पहले हो, न अभी है और न कभी भविष्य में होगा। प्रत्येक व्यक्ति असाधारण व्यक्ति है। तुम्हें किसी के जैसा नहीं होना, तुम्हें अपने जैसा होना है। लेकिन हमारी सारी शिक्षा यही कहती है किसी और के जैसे हो जाओ। स्वामी विवेकानंद जैसे बन के दिखाओ, महात्मा गांधी जैसे हो जाओ, कोई और आदर्श है उसके जैसे होना है। क्यों हो जाओ गांधी जैसे कि विवेकानंद जैसे। गांधी ने किसकी नकल की थी? किसी की भी नहीं। विवेकानंद ने किसकी नकल की थी? किसी की नहीं की थी। राम ने किसकी नकल की थी? किसी की नहीं। उनके जैसा कोई व्यक्ति पहले नहीं हुआ। वो बिल्कुल अद्भुत, अनूठे, असाधारण व्यक्ति थे। उनकी खूबी यही है कि उन्होंने किसी की नकल नहीं की। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी। अगर हम राम जैसे बनने की कोशिश करेंगे, हम राम तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम वो भी नहीं बन पाएंगे जो बनने को हम आए हैं। 5000 साल हो गए भगवान राम को हुए। कितने करोड़ों करोड़ों लोगों ने उनके जैसे बनने की कोशिश की, क्या कोई भी सफल हुआ? क्या 5000 साल का इतिहास पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि कोई राम दोबारा नहीं होता? होने की जरूरत भी नहीं, एक बार पर्याप्त है। आपको अपने जैसा आदमी बनना है, किसी और के जैसा नहीं। अगर हम दूसरे के जैसे होने की कोशिश करेंगे तो हम अशांत हो ही जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रसिद्ध लेखिका है जिसने जिंदगी भर नर्स का काम किया। उसका नाम है ब्रोनी। रिटायरमेंट के बाद उसने एक किताब लिखी, क्योंकि वो थी स्पेशल नर्स।
उन मरीजों के लिए जो टर्मिनल इलनेस से पीड़ित हैं, जो अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, जिनको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, अंतिम दिन। तो ईसाइयों में तो एक प्रथा है प्रायश्चित की, पश्चाताप की, और अक्सर मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता, मरते हुए आदमी अक्सर सच बोलते हैं। इस महिला ने, ब्रोनीवेयर ने किताब में लिखा है कि मैंने हजारों हजारों मरीजों से उनके अंतिम क्षण के पश्चाताप सुने हैं। इसकी किताब का नाम है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, मरणासन्न व्यक्ति के प्रमुख 5 पश्चाताप। पहला पश्चाताप यह है कि मैं अपने ढंग से अपनी जिंदगी नहीं जिया, मैं दूसरों के कहे अनुसार चलता रहा। दूसरा पश्चाताप यह है कि मैंने बेकार में ही बहुत कड़ी मेहनत की, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं आराम से जी सकता था, काश वैसा जिया होता। तीसरा प्रमुख पश्चाताप है कि मैंने अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की, अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। ये एक प्रमुख पश्चाताप है। अपनी भावनाएं मैंने प्रकट ही नहीं की। इमोशनल सप्रेशन, भीतर दमन हो गया। चौथा पश्चाताप है कि काश मैंने अपने प्रिय दोस्तों के साथ संपर्क रखा होता। मैं डिस्कनेक्ट हो गया, अपने खास मित्रों से डिस्कनेक्ट हो गया। और पांचवा पश्चाताप है, काश मैं अपनी इच्छानुसार खुशी प्राप्त करता। और लोगों की इच्छाएं क्या हैं? छोटी छोटी इच्छाएं हैं। कोई सोचता है कि काश मैं पेंटिंग बना पाता, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मैं और सब कुछ करता रहा, बस पेंटिंग नहीं बना पाया। किसी को शौक था गीतकार बनने का, संगीत सीखने का। मरते समय याद आता है कि अरे, अगर मैंने संगीत सीखा होता तो कितना मजा आता। छोटी छोटी इच्छाएं हैं। किसी की इच्छा थी कि बैडमिंटन खेलूं, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में बैडमिंटन नहीं खेल पाए, मौका ही नहीं मिला। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ गई, फिर खेलना भी चाहो, समय भी मिला, अब खेलना संभव ना था। भाग दौड़ कर नहीं सकते, अब फुटबॉल के पीछे दौड़ नहीं सकते, वॉलीबॉल के लिए उछल कूद नहीं कर सकते। लगता है जिंदगी बर्बाद हो गई। ये टॉप 5 रिग्रेट्स, 5 प्रमुख पश्चाताप हैं। ब्रोनीवेयर ने हजारों लोगों के मुख से सुने हैं। संक्षिप्त में उसने कॉमन 5 बातें लिखी हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, आप भी सोचना, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी के अंतिम समय में आपको भी लगे कि काश मैं दूसरों के कहे अनुसार नहीं, अपने अनुसार जीता। काश मैंने अपनी भावनाओं को ठीक ढंग से प्रकट किया होता। काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना धन ना कमाया होता, बेकार गई सारी मेहनत। काश मैंने अपने मित्रों से कांटेक्ट रखा होता। काश मैंने अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए कुछ किया होता। जो करना है अभी जीते जी किया जा सकता है, और अगर हमने ये चीजें नहीं की तो हमारा मन अशांत रहेगा ही रहेगा।